नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल पे। मैं इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा उत्तर पूर्वी जिले में मौजूद हूँ, साथ ही हमारे पप्पू झा जी हैं, जो कि एक बीजेपी लीडर हैं और आज हम इनसे सीधी बात करेंगे बिहार चुनाव पे। सर, क्या लगता है आपको इस बार का माहौल बिहार में? भोजपुरी एक्टर भी आ रहे हैं, ओबीसी भी उतर रहा है इस बार, सभी देखे जाए तो बड़े-बड़े जो हैं संगठन इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सर। तो क्या लगता है बिहार में इस बार का माहौल? जय श्री राम, सबको प्रणाम। देखिए, विकसित भारत के लिए विकसित बिहार बहुत जरूरी है और विकसित बिहार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है। क्यों लगता है आपको सर? आपने देखा होगा पीछे 1990 से लेकर 15 साल तक लालू यादव का शासन रहा बिल्कुल। और बिहार में जिस तरह से जंगल राज कायम हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पे हत्या, फिरौती, जिस प्रकार से वहाँ पे जो तरह तरह के अवैध धंधे चलते थे, लोगों का पलायन हो रहा था बिहार से। लोग अपना घर द्वार औने पौने दाम में बेच करके बिहार से निकलना चाह रहे थे। वो जंगल राज को बिहार की जनता अभी तक भूली नहीं है। सर, एनडीए की सरकार थी अभी फिलहाल जो चल रही है वर्तमान में, नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा बिहार का, वो किस तरह का देखा जा रहा है अभी तक? वैसे देखिए, मैं बीजेपी का लीडर हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कुछ समय ऐसा रहा जो बिहार के लिए बहुत कठिन रहा, जिसके वजह से थोड़ी सी बिहार के विकास में कमी आई। जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, जो अनस्टेबिलिटी थी, जब गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है और केंद्र का उसको सहयोग नहीं मिलता है तो विकास में बाधाएं उत्पन्न होती है। वो एक अनस्टेबिलिटी, अनिश्चितता का दौर था। लेकिन आज एनडीए की मजबूत सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का सबसे अच्छी बात है कि वो विदाग नेता है। आज उनके ऊपर कोई ये नहीं बोल सकता कि नीतीश कुमार जी ने या उनके परिवार के लोगों ने एक पैसे का भी कोई हेरा फेरी करी है। आप उनको देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी बेटा, उनकी बेटी सब राजनीति में है। बिल्कुल परिवार ही, बिल्कुल परिवार ही है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन नीतीश कुमार जी के परिवार में से आप एक किसी सिंगल आदमी को बताओ जो कि राजनीति में है या उनकी राजनीति कोई महत्वाकांक्षा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और वास्तविक अगर देखा जाए तो आप लालू यादव के जंगल राज से नीतीश कुमार की अगर तुलना करेंगे तो 100 में 100 नंबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा। मतलब इस बार प्रशांत जी भी उतर रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में इस बार, तो कुछ देखिए नुकसान नुकसान दे सकते हैं कुछ नीतीश सरकार को? देखिए, मैं कल सोशल मीडिया पे लिखा था, एक वोट बैंक है जो गोल्ड टोपी वाले का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। उसी वोट बैंक में सेन लगाने के लिए आम आदमी पार्टी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, ओवैसी, कांग्रेस सब लगे हुए हैं। सभी दल बिल्कुल सारे 15% का जो वोट है ना, उसकी चिंता सबको है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। अपनी सिर्फ प्रेजेंस वो बिहार की राजनीति में दिखा रहे हैं और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हाँ, सो वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको बधाई, शुभकामना। लेकिन कुछ पाने को उनके पास ना पाने को है ना खोने को है। कोई ऐसे कोई मुद्दे हैं सर, कोई इस समय भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा लेके चल रही है बीजेपी? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनने के लिए विकसित बिहार बनना बहुत ज़रूरी है। उस दिशा में बिहार आगे बढ़ेगी। एक मजबूत सरकार एनडीए का बिहार में बनेगा और जो एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, हाँ, वो बिहार को विकास की तरफ लेके जाएंगे, यही हम सब मानते हैं।
सर खासकर अभी जो बात करें टिकटों को लेकर, जब टिकटों का जब वितरण हुआ तो उसमें कई कैंडिडेट उतरेंगे मैदान में, तो इससे भी लगता है कहीं ना कंट्रोवर्सी इस बार टिकट को लेकर भी रहेगी सर इस बार। देखिए, एनडीए में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं सर। एनडीए में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, इनका सब सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एनडीए की ताकत है। और किसी भी सहयोगी दल को अगर ये बोलते हैं कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है बिल्कुल। या इतना सीट आपको दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को एतराज़ होने वाला है या किसी को इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। तो एनडीए में तो किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी भी तरह का दो राय नहीं है। अगर हाँ, पार्टी अगर मान लो नए चेहरे को उतारती है पार्टी, तो पुराने चेहरे कहीं ना कहीं विरोध करेंगे इस बार। विरोध करने से कुछ होता है क्या? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कार है कि टिकट सब मांगते हैं, बिल्कुल सबका लेकिन अधिकार जिसको भी टिकट मिल जाती है सब उसके साथ लग जाते हैं। है। तो जाहिर सी बात है, जो राजनीति में लगा हुआ है, जो समाज में लगा हुआ है, जो संगठन का काम कर रहा है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन पार्टी की सर्वे होती है, बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से टिकट मिलती है। बिल्कुल सर। तो पार्टी वो तय करती है और पार्टी जिसको भी टिकट देती है, सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सब लग करके उसको चुनाव जितवाने क्या का आपको भी काम कोई करते हैं। जिम्मेदारी मिली है कोई बिहार में चुनाव के लिए सर? निश्चित रूप से मैं एक बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा वो गृह राज्य है। बिल्कुल। तो हम लोग को भी करीब करीब 15 दिन तक हम्म। वहाँ पे बिहार में कैंपेनिंग करना है और हम कैंपेनिंग में जाएंगे। जी। और अपने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है उसको वहाँ पे जनता को भी बताने का काम करेंगे। अगर हम दिल्ली की राजनीति में अगर बात करें सर, अभी 7 महीने लगभग हो चुके हैं सरकार को बने हुए। जो जो वादे थे उनके मैन्युफेस्टो में कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, सिलेंडर 500 रुपये देने की बात की थी। आज 7 महीने सरकार को बने होंगे सर, ऐसा अभी तक कोई कमिटमेंट तो सरकार की अभी तक देखी नहीं जा रही सर। देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बहुत अनुचित व्यवहार हो रहा है? किस तरह का व्यवहार? आप पंजाब में देखिए, जी। आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को शायद 2,000 रुपया देने की बात की थी बिल्कुल। और तकरीबन 3.5-4 साल हो गया, एक फूटी कौड़ी पंजाब को नहीं मिली। वो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जिसका मात्र 5-6 महीने की सरकार है, आप उससे उम्मीद करते हो कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे? मोदी की गारंटी होती है और मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी होती है, गारंटी पूरा होने की गारंटी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में जो भी वादे किए हैं वो पूरी तरह से पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो गारंटी वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है इस समय सर, दिल्ली में खासकर। कोई फेल नहीं है, अभी बहुत अर्ली पीरियड है। अभी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो 11 साल के गड्ढे हैं जो आम आदमी पार्टी ने गड्ढे किए हैं, जी। उसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। आप देखिए जमुना की क्या हालत थी, बिल्कुल। छठ नहीं होने दिया जाता था, लगातार जमुना की सफाई हो रही है, सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे भरे हुए थे, सबको भरने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी। और जहाँ तक महिलाओं का सम्मान राशि की बात हो, पेंशन की बात हो, राशन कार्ड बनवाने की बात हो, और एक दिन का काम नहीं होता है, जी सर। एक क्राइटेरिया होती है। पहले वो डेटा क्रिएट होगा, कैसे महिलाओं की कौन सी पात्रता है, किस महिला को मिलना चाहिए, किस कैटेगरी में? किस कैटेगरी की महिला को मिलना चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं होता। और मुख्यमंत्री महोदया ने कमेटी बना दी है और कमेटी वो तय करेगी, वो सर्वे होगा कि कैसी महिलाओं को सम्मान राशि मिलनी चाहिए, उनकी पात्रता, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और सारे वादे पूरे होंगे। सर आगे आपने और क्या सोचा पप्पू जी? अब आगे चुनाव भी आ रहे हैं एमसीडी के दिल्ली में, तो आगे कोई तैयारी आपकी आगे चुनाव की? भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं रहते,
हमको राष्ट्र के लिए काम करना है, संगठन के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे काम होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं और पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन किया मगर आपने पिछली बार विधानसभा के चुनाव के लिए भी आपने तैयारी की थी सर। मैं आपको बोल रहा हूँ ना हम्म, कि जो भी व्यक्ति संगठन में होता है या राजनीति में होता है, हर को चुनाव लड़ने का और टिकट मांगने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता था। लेकिन पार्टी तय करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का जो मूलभूत सिद्धांत है और जो उसका एक भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जी। हाँ, उसके तहत वो काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ वो टिकट के लिए काम कर रहा होता है। तो जो लोग सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सर। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनको टिकट मिला नहीं मिला, कब मिलेगा। वो सिर्फ संगठन और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। करते हैं। ठीक है, और अंत में और कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे पप्पू जी आप? देखिए, सबसे बड़ा ये संदेश है कि सेकुलर दल इस सेकुलरिज्म के नाम में जिस तरह से 15% लोगों का इकट्ठा वोट पाने के लिए ये एक समुदाय विशेष को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सड़कों पे ये इस्लामिक जन जी जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, आई लव मोहम्मद के नाम पे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज में जो अस्थिरता पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को ये दायित्व बनता है कि हम एक रहें, जो हमारी 85% जो लोग हैं वो इकट्ठे रहें, जात पात में ना बटें और एक मुस्त हो करके उसका मुकाबला करें, जो साजिश होती है उसको कामयाब ना होने दें। यही मेरी सबसे निवेदन है कि जात पात को दरकिनार करके सनातन राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए काम करना है। बस।